हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जियांग हाओ एक पेंटिंग खरीदने के लिए लोंगयान पवेलियन आ गया था और वहां पर उसे एक पेंटिंग दिखाई देता है जिसकी तारीफ कर रहे थे बहुत सारे लोग। लेकिन चैनपिंग उसे देखकर बताता है कि ये फेक है, जिस बात को सुनकर वो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी एक आदमी कहता है कि सर, हमारा स्टोर एक बहुत पुरानी और नामी ब्रांड है और ऐसे झूठे इल्जाम लगाने की कीमत चुकानी पड़ेगी तुम्हें। लेकिन इस पर जियांग हाओ बोलता है कि जो सच है वो झूठ नहीं हो सकता और जो झूठ है वो सच नहीं हो सकता, तो मैं तुम पर झूठा इल्जाम क्यों लगाऊंगा। और तभी वो आदमी बोलता है, अगर कोई नकली चीज निकल आती है तो हमारी दुकान 3 गुना पैसा वापस करती है और सैकड़ों सालों से यहाँ एक भी नकली चीज नहीं निकली है। और उस आदमी की बात सुनकर चैनपिंग बोलता है कि 3 गुना पैसा वापस मिलेगा, है ना? ठीक है, मैं ये पेंटिंग लूंगा और हाँ, अपने बॉस को नीचे बुलाओ। और फिर वो उस पेंटिंग को निकाल लेता है। तब इस पर वो आदमी कहता है कि हमारे बॉस 5th फ्लोर पर मीटिंग में है और आज किसी से मिलने का टाइम नहीं है उनके पास। लेकिन जियांग हाओ इस बात को नहीं मानता और 5th फ्लोर की तरफ जाने लगता है और उस आदमी से कहता है कि अगर वो नीचे नहीं आएंगे तो मैं सीधा ऊपर चला जाऊंगा। और फिर उसके बाद हम आते हैं ऊपर, जहाँ पर स्टोर का बॉस मीटिंग में था। और इधर हम देखते हैं कि उस बॉस के साथ 2 आदमी बैठे होते हैं जो तारीफ पे तारीफ कर रहे होते हैं। ब्रिलियंट, क्या कमाल का मास्टर स्ट्रोक है। और उसी वक्त जियांग हाओ भी उस रूम के अंदर घुस जाता है और जियांग हाओ को इधर देखने के बाद स्टोर का बॉस कहता है कि ये रिस्ट्रिक्ट एरिया है, प्लीज यहाँ से तुरंत चले जाइए सर। पर जियांग हाओ आगे जाता है उनके पास और बोलता है, मैंने तुम्हारी दुकान से एक नकली पेंटिंग खरीदी है और मैं यहाँ इसका जवाब मांगने आया हूँ। लेकिन ये बात सुनकर स्टोर का बॉस गुस्सा हो जाता है और चिल्ला कर बोलता है, क्या बकवास है। जब से मेरा लोंगयान पवेलियन खुला है सबने इसकी तारीफ ही की है और यहाँ नकली चीजें कैसे हो सकती है। और तभी उसके साथ में खड़ा एक आदमी कहता है, लड़के, तुमने मुसीबत खड़ी कर दी है, चलो जल्दी से माफी मांगो। और तभी दूसरा आदमी कहता है, सही बात है, सही बात है, वरना अगर ब्रदर्स हो सीरियस हो गए तो माफी मांगने में बहुत देर हो जाएगी। लेकिन तभी जियांग हाओ उस खरीदे हुए पेंटिंग को सबके आगे खोलता है और कहता है कि तुम इस पेंटिंग को दोबारा चेक करके देख सकते हो कि ये नकली है या नहीं। तो ये बात सुनकर स्टोर का बॉस कहता है, अगर चेकिंग में साबित हुआ कि तुम हमें बदनाम कर रहे हो तो बाद में मुझे बुरा मत बोलना। तो इस पर जियांग हाओ भी बोलता है, तुम जो सजा दोगे मंजूर होगी मुझे। और फिर उसके बाद स्टोर का बॉस उस पेंटिंग को दोबारा चेक करने लगता है, लेकिन चेकिंग करने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चलता और वो कहता है कि ये पेंटिंग तो साफ तौर पर असली है, तुम्हें कहां से ये नकली लग रही है। तो इस पर जियांग हाओ बोलता है, तुम्हें पक्का यकीन है। और तभी स्टोर का बॉस उन दोनों आदमियों से भी कहता है, तुम दोनों भी एक बार ध्यान से देख लो, कहीं बाद में ये लड़का ये बात को फैला दे कि मेरे लोंगयान पवेलियन में मनमानी चलती है। और ये बात सुनकर वो दोनों आदमी भी इस पेंटिंग को चेक करने लगते हैं और चेक करते हुए एक आदमी बोलता है, ये वाकई में झांग गुयांग की एक असली पेंटिंग है। और तभी दूसरा भी बोलता है, एग्जैक्टली, पता नहीं तुम जानबूझकर हमें बदनाम कर रहे हो या फिर तुम्हारी नॉलेज ही कम है और बस सब समझने का नाटक कर रहे हो। और उन दोनों की बात सुनकर जियांग हाओ बोलता है कि मुझे लगा था क्योंकि तुम लोग खुद को एंटिक की दुनिया का एक्सपर्ट मानते हो तो तुम्हें थोड़ी नॉलेज होगी, पर अब लगता है तुम लोगों में कोई खास बात नहीं है। और ये बात सुनकर वो दोनों और भड़क जाते हैं, बदतमीज, मैं पहले तुमसे बहस नहीं करना चाहता था पर तुम तो हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। और तब दूसरा बोलता है, कितना घमंडी लड़का है, ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन तभी जियांग हाओ उन लोगों को प्रूफ देता है कि ये फेक कैसे है। यहाँ देखो, ध्यान से देखो कि यहाँ कुछ गड़बड़ है या नहीं। तो इस पर दुकान का मालिक कहता है, यहाँ किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम कौन सी चाल चल रहे हो। और तब जियांग हाओ आगे कहता है, हालांकि ये पेंटिंग नकली है पर इसको कॉपी करने वाले की स्किल जबरदस्त है। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो मैं भी इजीली धोखा खा जाता। इस कॉपी में सिर्फ एक ही गड़बड़ है कि ये कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है, इसमें एक हल्की सी गलती भी नहीं है। पर झांग गुयांग की पेंटिंग में गलतियां भी होती है। एक नकली चीज आखिर में नकली ही रहती है, भले ही वो असली से बेहतर क्यों ना दिखे, रहेगी तो नकली ही। तो इस बात को सुनकर दुकान का मालिक बोलता है, इतने जिद्दी हो, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाकर ही छोड़ूंगा। और फिर दूसरा आदमी बोलता है, एक कॉपी असली से बेहतर दिख रही है, क्या बकवास कर रहे हो। और तभी दुकान का मालिक अपने बंदों को कॉल करता है और कहता है, झांग गुयांग की एक असली पेंटिंग और 10x पावर से ज्यादा वाला एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ मेरे पास। और फिर उसके बाद झांग गुयांग का एक और पेंटिंग लाया जाता है जिसे दिखाकर वो कहता है, अब तुम ये
तो नहीं बोलने वाले कि ये लैंडस्केप पेंटिंग भी नकली है। पर जियांग हाओ कहता है ये वाली डेफिनेटली असली है। और वो आगे बताना कंटिन्यू करता है कि हालांकि दोनों पेंटिंग्स का स्टाइल एक जैसा ही है, पर लैंडस्केप पेंटिंग के ब्रश स्ट्रोक्स के बीच ऐसी गलतियां हैं जिन्हें पकड़ना मुश्किल है, जबकि ग्रीन पाइन पेंटिंग कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। इसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। और फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लास उठाकर दुकान के मालिक को देने लगता है और बोलता है अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा तो इस 10x मैग्नीफाइंग ग्लास से दोनों को आराम से कंपेयर कर लो। और तभी दुकान का मालिक भी दोनों पेंटिंग्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से कंपेयर करता है तो वो शॉक हो जाता है। ये कॉपी करने वाले तो सच में असली पेंटिंग को पीछे छोड़ दिया। तो ये बात सुनकर वो दोनों आदमी भी चेक करने लगते हैं और एक बोलता है हमने वर्षों तक कैलीग्राफी और पेंटिंग्स को स्टडी किया है, लेकिन फिर भी हमें पता नहीं चला कि ये पेंटिंग नकली थी। सच में बहुत शर्म की बात है ये। और ये पेंटिंग नकली साबित होने के बाद जियांग हाओ बोलता है अब जब ये कंफर्म हो ही गया है कि पेंटिंग नकली है तो तुम अपने लोंगियान पवेलियन का 3 गुना पैसा वापस करने का वादा पूरा कर सकते हो, है ना? तो इस पर दुकान का मालिक बोलता है बिल्कुल, मेरी ये दुकान वर्षों से यहाँ चल रहा है और मैं ऐसे ही हवा में थोड़ी बातें करूंगा। तब जियांग हाओ बोलता है पैसे ट्रांसफर करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे उतनी ही वैल्यू की एक और पेंटिंग सिलेक्ट करने दो। तो उसके लिए दुकान का मालिक भी मान जाता है और उसे कुछ पेंटिंग्स दिखाने लगता है। और उस पेंटिंग को जियांग हाओ देखकर बोलता है कि ये वाली ठीक लग रही है, पर इसकी कीमत लगभग 2 मिलियन होगी, इसलिए मेरा कंपनसेशन शायद उतना नहीं पड़ेगा। तब आगे से दुकान का मालिक बोलता है बाकी के 8 लाख मैं अपनी तरफ से मिला दूंगा और तुम्हें मुझे ये वापस लौटाने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बात सुनकर जियांग हाओ बोलता है आप इतने जेनरस हो, पक्का इसके पीछे कोई माइंड गेम तो नहीं चल रहा ना? तो इस पर दुकान का मालिक भी बोलता है मैं बस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ दोस्त। तो इस पर जियांग हाओ भी दोस्ती करने के लिए मान जाता है और कहता है ठीक है, फिर आज से मैं आपको अपना दोस्त मानता हूँ। और फिर वो एक पेंटिंग लेकर यहाँ से चला जाता है। और तभी दुकान के मालिक से उसके साथ वाला आदमी पूछता है कि ब्रदर जो आपका मार्केट में इतना बड़ा नाम है और आप इस कल के लड़के से दोस्ती करने के लिए इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहे हैं? तब इस पर दुकान का मालिक बोलता है इस जियांग हाओ की देखने का विजन आम लोगों से 10 गुना ज्यादा है और इसकी मार्शल आर्ट स्किल भी एकदम टॉप लेवल की होगी। और 8 लाख देकर इस लेवल के इंसान से दोस्ती करना, इसमें उल्टा मेरा ही बहुत बड़ा फायदा है। और फिर उसके बाद जियांग हाओ उस पेंटिंग को लेकर पहुंच जाता है फैंग फैमिली में, जहाँ पर फैमिली वाले खाना खा रहे होते हैं। और तभी जियांग हाओ को देखने के बाद अंकल फैंग कहता है कि हाओ जी तुम बिल्कुल सही टाइम पर आ गए, आओ चलो खाना खा लो। और तब जियांग हाओ भी खाना खाने के लिए जाकर बैठ जाता है और उसके साथ वो उस पेंटिंग को भी पकड़ा हुआ था, जिसे अंकल फैंग का डैड देख लेता है और जियांग हाओ से पूछता है जियांग हाओ क्या तुम्हारे हाथ में कोई कैलीग्राफी पेंटिंग है? तो इस पर जियांग हाओ भी बताता है हाँ, मैंने इसे अभी अभी लोंगियान पवेलियन से खरीदा है। तो ये बात सुनकर वो शौक हो जाता है और कहता है तुम झोउ चांगसेंग की दुकान में कैसे पहुंच गए? और एंटीक स्ट्रीट पर आजकल बहुत सारी नकली चीजें घूम रही है और तुम नए बच्चों को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है, लाओ मुझे देखने दो। और ये बात सुनकर जियांग हाओ भी कहता है फिक्र मत कीजिए सर, मैंने इसे चेक करके लिया है और ये बिल्कुल असली है। और ये बात सुनकर हाओ मिंग की माँ बोलने लगती है कि अगर ये असली भी है तो तुम्हारे पास पेंटिंग खरीदने के पैसे अचानक से कहाँ से आ गए? फैंग फैमिली ने तो तुम्हें कोई पैसे नहीं दिए हैं। पर हाओ मिंग तभी बोलता है कि मॉम, ब्रदर हाओ ने मुझे रेस जीतने में हेल्प की थी। और हाओ मिंग की बात सुनकर उसकी माँ उसे चुप करवा देती है, शट अप। पर तभी जियांग हाओ बोलता है कि मुझे लोंगियान पवेलियन में एक नकली चीज मिल गई थी, तो उन्होंने मुझे थोड़ा कंपनसेशन दिया और बाकी का बचा हुआ पैसा एल्डर जोऊ ने ये बोलकर दे दिया कि उन्हें मुझसे दोस्ती करनी है। पर इस बात को कोई विश्वास ही नहीं करता। और अंकल फैंग का डैड बोलता है कि पूरा झूठ, झोउ चांगसेंग एंटीक मार्केट का बहुत बड़ा नाम है, उन्हें तुम जैसे कल के लड़के से हेल्प की क्या जरूरत पड़ेगी। और तभी हाओ मिंग की माँ भी बोलने लगती है डैड, मुझे जियांग हाओ के गरीब होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जिस तरह वो हवा में फेंकता और लंबी लंबी छोड़ता है उससे साफ दिखता है कि उसके कैरेक्टर में गड़बड़ है। मेरी बेटी किसी भी कीमत पर इससे शादी नहीं कर सकती। और ये सब बात सुनकर चनपिंग खड़ा हो जाता है और बोलता है मैं सच बोल रहा हूँ, अब अगर आप लोगों को ट्रस्ट नहीं करना तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और मेरा खाना हो गया, मैं ऊपर जा रहा हूँ आराम करने। और तब अंकल फैंग उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जियांग हाओ यहाँ से जाने लगता है। तब हाओ मिंग की माँ चिल्लाकर बोलती है अंकल फैंग से देखिए, ये है वो लड़का जिसे आपने चुना है। पर अंकल फैंग बोलता है कि जियांग हाओ के पापा ने मेरी जान बचाई थी, उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर, चाहे जो हो जाए मैं
इसका हाथ नहीं छोड़ सकता और मैं टाइम निकाल कर उससे फुर्सत में आराम से बात करूंगा इस बारे में। और फिर उसके बाद हम आते हैं लोंगियान पवेलियन में। यहाँ पर हम देखते हैं कि झो चांगसंग अपने एक बंदे से बोलता है, इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ, पता लगाया कुछ? तो इस पर वो बंदा कहता है, मास्टर वो जियांग हाउ सच में फैंग फैमिली का घर जमाई है। और तभी हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है जिसका नाम है हान फेंग, और ये झो चांगसंग का स्टूडेंट है। और तभी झो चांगसंग बोलता है कि हान फेंग, मुझे पता है कि ये रेयर बात है कि तुम 30 साल के होते ही ब्लड और क्यूआई कल्टीवेशन की अर्ली स्टेज में पहुंच गए हो, पर एक बात याद रखना, जियांग हाउ को भूल कर भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है? तो इस पर हान फेंग भी कहता है, मास्टर ऐसा नहीं है कि मैं उसको हल्के में ले रहा हूँ, पर फैन वान विंग को छोड़कर फैंग फैमिली का हर इंसान इस घर जमाई को नीच निगाहों से देखता है। तो इस बात को सुनकर झो चांगसंग बोलता है कि हान फेंग मेरे लिए एक काम करो, और उस काम के लिए हान फेंग पहुंच जाता है फैंग फैमिली में। और हान फेंग फैंग फैमिली को इनवाइट करने के लिए आया था। जिस बात को सुनकर अंकल फेंग का डैड कहता है, तुम्हारा कहना है कि ये इनविटेशन एल्डर झो ने भिजवाया है, जिसमें उन्होंने हमारी पूरी फैंग फैमिली को नेक्स्ट मंथ की 10 तारीख को होने वाले झो फैमिली फंक्शन में इनवाइट किया है? तो इस पर हान फेंग भी कहता है यस। तब अंकल फेंग उससे पूछता है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ कि एल्डर झो ने हम सबको इस फैमिली फंक्शन में अचानक क्यों बुलाया है? लेकिन तभी हान फेंग सीरियस मुंह बनाकर कहता है, तुम लोग इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्या तुम्हें वहाँ नहीं जाना है? तो इस पर हाओमिंग की माँ बोलती है, बुरा मत मानना यंग मैन, ये तो बस हमारी फैंग फैमिली वहाँ जाने की थोड़ी क्यूरियोसिटी शो कर रही है। और तब हान फेंग पूछता है कि ये जियांग हाउ घर पर क्यों नहीं है। और गाइस चैप्टर खत्म होता है यहाँ पर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।